गुड मॉर्निंग सभी लोग को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आ जाते हैं हम सभी लोग अपने चैनल पर विद्या मंदिर। विद्या मंदिर वेलकम टू यू स्टूडेंट्स, सभी लोगों को वेलकम टू यू विद्या मंदिर। आइए फटाफट हम लोग जुड़ जाते हैं अपने इस चैनल पर। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे अपने मंजिल लीजेंड बैच में, और जेई अगर बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग का चल रहा था। ठीक है, इसमें हम लोग का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका था, सेकंड लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका था, और अब हम लोग लेकर आ रहे हैं लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो चलिए, थोड़ा सा व्यस्त हो गए थे, लेक्चर थोड़ा लेट जा रहा था। आते हैं सर लेक्चर नंबर 3 पर। लेक्चर नंबर 3 जी, लेक्चर नंबर 3 मोस्ट वेलकम टू यू। सभी लोगों का वेलकम है विद्या मंदिर चैनल पर लेक्चर नंबर 3। चलिए साहब, काम की बात करते हैं। हम लोग आ गए थे ग्राफ के बाद डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू, और साथ ही साथ आ गए थे हम लोग ग्राफिकल कंसेप्ट पर, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे पिछले लेक्चर में, राइट। अब बात करते हैं सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम लोग बात किया जाए तो हम लोग लेकर आ गए हैं आप लोग के सामने प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जी हाँ, हम आए हैं आपके सामने लेकर प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फटाफट स्टूडेंट्स हम लोग लेकर चलते हैं। प्रॉपर्टी 1 कहता क्या है? व्हाट सेड टू बी प्रॉपर्टी 1 इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। व्हाट सेड टू बी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, व्हाट सेड टू प्रॉपर्टी 1 सेड टू बी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका कहता क्या है प्रॉपर्टी 1 में? तो देखिए, कहता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू साहब क्या होता है? थीटा होता है। जैसा कि आप लोग को बोर्ड पर लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा है, बस ऐसा है कि ये ऐसा है। ठीक है, यानी साइन इनवर्स साइन, अरे बोल भैया, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू जो है वो थीटा होता है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू भी थीटा होता है। tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू भी थीटा होता है, और cot इनवर्स थीटा इज इक्वल टू भी थीटा होता है। sec इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, और cosec इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। यानी कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी साइन इनवर्स साइन अगर यहां रहेगा तो वो थीटा हो जाएगा सर। प्रोवाइडेड दैट, यानी यहां पर एक कंडीशन है, ये जो थीटा होना चाहिए मस्ट बी नेसेसरी क्या? -π/2 से +π/2। व्हाट इज द -π/2 से +π/2? दिस इज द डोमेन एंड रेंज, यानी ये π/2 ऊपर होता है जनाब, -π/2 नीचे होता है जनाब, और यहां पर हम लोग का हो जाता है -1, और यहां पर हो जाता है हम लोग का क्या? +1। ठीक है, तो -1 +1 इसका डोमेन हो गया एक्स एक्सिस पर, और -π/2 से +π/2 ये आपका क्या हो गया? रेंज हो गया, मिनिमम टू मैक्सिमम। यानी इसका रेंज जो है -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, या थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, क्लोज इंटरवल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग का आता है सर साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। कंडीशन है कि हमारा थीटा मस्ट बी नेसेसरी π/2 से -π/2 से +π/2। बेस्ट एग्जांपल लेकर चले सर कि अगर मेरे पास कैलकुलेटर में साइन इनवर्स साइन अगर π/6 आ जाए तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखना है, और मुस्कुराने की वजह तुम हो। यहां से हम लोग क्या रखेंगे? π/6 लिख के घर चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? π/6। हटाने से पहले मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट, मेरे विद्यार्थी, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने राई, हटाने से पहले हमें करना क्या है कि एक बार टच कर लेना है यार मेरा यक्स जो है या थीटा जो है, ठीक है, वो -π/2 से +π/2 के बीच में है कि नहीं है। प्यार से अगर देखा जाए तो अपने भाषा में आते हैं -π/2 से +π/2 क्या है, तो -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री के बीच में है कि नहीं है, राइट। अब बात करते हैं सर पाई बराबर 180 डिग्री होता है, और आपके सामने क्या है? π/6 मतलब 180/6 कट के कितना? 30 डिग्री। अरे बोल भैया, तो 30 डिग्री इसके रेंज में है सर, इसलिए हट जाएगा। ठीक है, ऐसा ही हटाने के लिए आपको कंडीशन आते रहता है। लेकिन अगर आपके सामने, यदि आपके सामने इसके सामने, यदि आपके सामने जो है साहब जी, अगर आपके सामने साइन इनवर्स साइन
और यहाँ पर 2π/3 आ जाए तो बालक मेरे नन्हे मुन्ने राही, आप अगर इसको हटा लिख देंगे 2π/3 तो यहाँ पर आप हो जाएंगे रॉन्ग। क्या हो जाएंगे? रॉन्ग। रीजन क्या है कि 2π/3 इस रेंज में नहीं आएगा। 2π/3 मतलब कितना है? 60 गुना 120 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 गुना 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या सर? यहाँ पर नहीं हट सकते हैं। इसको हटाने के लिए हमें अपने रेंज में आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? अपने रेंज में आना पड़ेगा। इसलिए मेरे नन्हे मुन्ने राही, देश के सिपाही, आप सभी लोग इस चीज पर आप लोग क्या करेंगे? ध्यान देंगे। क्या करेंगे? ध्यान देंगे। अब आते हैं जनाब, अब जो मेरे पास आता है प्रॉपर्टी नंबर 1 में ही कि tan इनवर्स tan थीटा, ठीक है, इसके बीच में होगा हम लोग का थीटा ही होगा। ये भी -π/2 से +π/2 होता है। और यहाँ पर एक थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हम लोग का हुआ है कि यहाँ पर जो रेंज है वो ओपन इंटरवल होता है। अभी देखिए, सॉरी इसके लिए आप लोगों को मैं करेक्शन नहीं कर पाया। ये -π/2 से +π/2 हम लोग अपने आप में ही एक करेक्शन है। हम लोग अपने आप में क्या है? एक करेक्शन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग उसको सुधारते हुए निकल जाएंगे। कॉट इनवर्स कॉट थीटा 0 से पाई, कॉट इनवर्स कॉस थीटा का जो कंडीशन है वो 0 से पाई। ठीक है, 0 से पाई, 0 से पाई, बहुत ही खूबसूरत कॉट इनवर्स कॉट 0 से पाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, और आते हैं जनाब सेक इनवर्स माइनस सेक इनवर्स सेक थीटा। हमें रेंज ही देखना है ना। सेक का ग्राफ देख लो। हम्म, ये होता है -101 π/2 और ये पाई। ये होता है 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। इसी चीज को यहाँ लिखा होगा कि थीटा हमारा 0 से π/2, थीटा हमारा ग्रेटर इक्वल 0, ग्रेटर इक्वल 0, इसी को हम लिख सकते हैं 0 से π/2 ओपन इंटरवल यूनियन π/2 से पाई। अगर एक, यदि एक संख्या पर 2 बार ओपन लगा देते इसका मतलब वो संख्या छूट चुका रहता है। यहाँ पर आपका π/2 छूट चुका है, इसी को 0 से π/2 और यूनियन को और लिख दीजिए π/2 से क्या? π/2 से। ये चीज यहाँ लिखा हुआ अपने भाषा में, ठीक है, भाषा समझ में आ गया होगा। उसी तरह से कॉसेक इनवर्स कॉस थीटा बराबर भी आपका होगा क्या? कि -π/2 से 0, -π/2 से 0 और 0 से π/2। यानी इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, राइट, एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0, या अब -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2। इस तरह का लॉजिक आप लोग क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सर, आता है प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है सर कि साइन इनवर्स x बराबर भी x होता है। साइन इनवर्स x इक्वल टू भी क्या होता है? x होता है। अगर प्रॉपर्टी 1 में अगर हम बात करें, इसके पीछे हम लोग का प्रॉपर्टी 1 था, एक बालक बोलेगा सर किसी एक को प्रूफ कर दो ना, हम आपकी बात को मानना नहीं चाहते हैं कि साइन मान लेते, साइन इनवर्स साइन थीटा है, आपका क्या आ गया? थीटा। और आप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो, आप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो भैया हमारा जो थीटा है
बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 के बीच में है। दिस इज द राइट, मुझे कोई शक नहीं है और नो डाउट। अब इसको प्रूफ करने की अगर बात किया जाए तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट को रखना है और मुस्कुराते हुए मैंने बोला था कि एवरी इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन, राइट 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 राइट, जी जी जी, एवरी इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन ऑलवेज गिव एंगल। आपको मानना क्या, एंगल मानना है भैया, ठीक है। और साइन थीटा इक्वल टू आपका हो गया क्या, साइन ए, जी जी, क्या हो गया, साइन ए। तो यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, साइन इनवर्स साइन ए हो गया। अरे बोल भैया, हुआ कि नहीं हुआ, हो ही गया सर। और अगर हम बात करें तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर साइन इनवर्स, अब साइन ए का मान रख देंगे कितना, साइन थीटा। तो इसका मतलब सर जी क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे आप लोग कंसेप्ट के साथ हर एक फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। जी, आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। चलिए, वादे के मुताबिक सर, वादे के मुताबिक हम लोग आते हैं अपने प्रॉपर्टी नंबर 2 पर कि सर वो चाहे, वो चाहे, कौन चाहे, वो चाहे, अरे कौन चाहे, वो चाहे, कौन चाहे, वो चाहे साइन इनवर्स साइन थीटा हो या साइन साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा हो या साइन साइन इनवर्स थीटा हो, उस केस में दोनों केस में थीटा ही होगा। फर्क बस इतना है सर कि ये जो है अपने रेंज को देखता है और ये जो है अपने डोमेन को देखता है। ठीक है, यानी यहाँ पर थीटा जो है -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर थीटा साहब आपका -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। ये आप एक तरह से बोल दो, इनवर्स यहाँ पर अपने रेंज को लेगा और साइन यहाँ पर अपने डोमेन को लेगा, ये भी रेंज को लेगा, दोनों केस में रेंज ही है। यहाँ भी साइन इनवर्स का रेंज ही है और यहाँ भी साइन थीटा का रेंज ही होता है -1 से प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बारी बारी से आप लोग काम कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पर जैसे मेरे पास साइन साइन इनवर्स मान लेते हैं, यहाँ पर आ गया 1/2। तो आपको देखना होगा कि साइन साइन इनवर्स थीटा, यानी कि यहाँ पर 1/2 जो है -1 और +1 के बीच में है कि नहीं है। यदि है, यदि है तो आपको क्या कर देना, 1/2 लिख के घर चले जाना। यदि है तो आपको 1/2 लिख के घर चले जाना है। ठीक है, साइन इनवर्स सॉरी साइन साइन इनवर्स √3/2 ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, √3/2। तो आप जो है आसानी से √3/2 क्या हो गया, यानी कि 1.732 उसमें 2 से भागा देंगे तो क्या 0.8 के समथिंग आएगा और ये भी इस रेंज में आ रहा है सर, तो ये हटकर आपका √3/2 ही। ठीक है, ऐसे ऐसे कंडीशन पर क्वेश्चन है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर भी एक्स होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर भी एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स, यानी तो इसका तो डोमेन ही देखना, तो इसका डोमेन -1 सर, कॉस का डोमेन -1 tan का डोमेन ऑल रियल नंबर, कॉट का डोमेन ये भी ऑल रियल नंबर, सेक का डोमेन -1 से -1 1 से इनफिनिट, -1 से -1 1 से इनफिनिट भी सही है। और कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स होगा और इसका भी डोमेन आपका -1 1 से। ठीक है, ये आपका हो गया प्रॉपर्टी नंबर 2। आते हैं साहब प्रॉपर्टी नंबर 3। इनवर्स ट्रिगो का सबसे बेजोड़, बेजोड़ बोले तो बेजोड़, बेजोड़ प्रॉपर्टी है आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, वादा किया तो वादा करके निभाना, भूल नहीं जाना और भूल नहीं जाना। आपको मैं इसमें मिक्स टाइप का कुछ लग रहा है, कभी माइनस बाहर वगैरह, कभी पाई माइनस आ गया। ठीक है, इसके लिए मैं आपको मूल मंत्र दे रहा हूँ कि इस तरह आप लोग को याद रखना। मूल मंत्र, मूल मंत्र क्या है सर, इसको 2 पार्ट में बांट दे रहे हैं। एक जाति जो माइनस बाहर बेच रहा है एक में, जो नहीं बेच रहा है एक में, यानी इसको केस 1 अगर बना दें, प्रॉपर्टी 3 को हम लोग केस 1 में लिख दे। ठीक है, तो साइन इनवर्स समझ में आ रहा है ना बाबू, साइन इनवर्स -x और
इसका भाई कौन है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, जो एक जैसा है, जिसका रिलेशन एक जैसा है, ठीक है। और यहाँ पर एक आ जाता है tan इनवर्स माइनस, ये तीनों जो करता क्या है कि माइनस को बाहर भेज देता है, साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स और माइनस tan इनवर्स। क्लियर है क्या? अब देखिए ये तीनों बी में कि tan इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स, ये जो तीनों है सर tan इनवर्स, सॉरी नहीं नहीं बताइए, देखिए यहां पर है जैसे कॉस इनवर्स माइनस सेक इनवर्स माइनस और कॉसेक इनवर्स कॉट इनवर्स, ये तीनों जो है माइनस एक्स, ये तीनों क्या करता है कि एक नेचर पर काम करता है। किस पर काम करता है? एक नेचर पर काम करता है। डेट मीन्स ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा और ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये आपका हुई ना बात, ठीक है, ये आपका हुई ना बात। ये तीनों जो है तो आपको यही लिखा हुआ है, ये तीनों में साइन और इसका भाई कॉस है और एक tan बच गया, ये तीनों माइनस को बाहर फेंकता है। और कौन कौन? तो बाबू आपका जो है कॉस और इसका उल्टा सेक और एक कॉट, ये पाई माइनस हो जाता है। क्या रहता है? पाई माइनस। ठीक है, अगला अगला में जो है प्रॉपर्टी नंबर कौन सा था भैया? प्रॉपर्टी नंबर 4 आता है सर, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए अब काम की बात करते हैं सर। लिख लिए? चलिए, 4 देख रहे हैं, कुछ साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स रिलेशन है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई। ठीक है, कंडीशन भी दिया है सर, ये -1 से 1 और ऑल एक्स के लिए, ऑल रियल नंबर और ये। ठीक है, आप गौर से देखेंगे तो साइन इनवर्स का जो ग्राफ आपको मैंने बताया था साइन, ये तो -1 से 1 क्या इसका डोमेन है, दोनों का डोमेन सर कॉमन है, इसलिए यहाँ पर कॉमन, यहाँ भी डोमेन वही होता है, यहाँ इसको फॉर ऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर ऑल। ठीक है, अब देखिए तो अगर हम बात करें, क्या करें, बात करें, तो आप जनाब जान भी सकते हैं और मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं और मान भी सकते हैं और ठान भी सकते हैं। क्या सर? तो यही देखो, जैसे आपको साइन इनवर्स यक्स है प्लस कॉस इनवर्स यक्स है और पाई बाई, अगर माना कि सर इसे प्रूफ ही करना होगा, इसे प्रूफ ही करना होगा, तो हम लोग कैसे प्रूफ? मेरी भावनाओं को आप समझ रहे हैं जी? तो आप जो है लेट कर लो, लेट साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लो? ए, एंगल है भाई, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ए, होगा कि नहीं होगा? अब देखिए सर, एक्स इक्वल टू साइन को ले दो क्या, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो गया भैया, कॉस को उधर ले जाओ तो ये कॉस इनवर्स हो जाएगा,
पाई बाई टू माइनस ए। अब ए को उधर ले जाइए, ए प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। यानी कि ए का मान कितना है भैया, ए का मान कितना है, किसको माने हैं, लेट किए हैं साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना हो गया पाई। इसको बोल सकते हैं पी आर ओ वी डी। तो आप बोल सकते हैं पी आर ओ वी ई डी। ठीक है, अब देखिए सर, सॉरी, यहां पर जो है, अब यहां से कहानी स्टार्ट भी कर सकते हैं। भाई आपने बोला कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई टू। यहाँ से साइन इनवर्स एक्स का मान भी निकाल सकते हैं, पाई बाई टू माइनस कितना, कॉस इनवर्स एक्स। अरे बोल भैया, अच्छा कॉस इनवर्स का भी मान निकाल सकते हैं कि पाई बाई टू माइनस कितना, साइन इनवर्स एक्स। ये बहुत ही सब इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। क्लियर है, अच्छा ये बात है। ठीक है, ये पाई बाई टू एक चीज और है कि तभी होता है जब ये दोनों सेम होता है। क्या होता है, सेम। अगर कोई पूछ दे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर है पाई बाई टू, टेन टेन, तब पूछेगा कि भैया क्या होगा। अरे बोलो भैया क्या होगा, अगर पाई बाई टू दे दिया तो कहने का मतलब है कि ये दोनों जो है यक्स बराबर क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, और यक्स वाई बिलोंग्स टू माइनस वन से प्लस वन। इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो कंडीशन है कि भाई पाई बाई टू होगा तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए, तो प्रूफ हो गया, कन्वर्जन हो गया। ठीक है, और ये पाई बाई टू होगा तो कब होगा सर, जब ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो सर, लिख लिया आप सभी लोग। उसी तरह से tan इनवर्स एक्स है अब प्लस कॉट इनवर्स वाई है, तो आपके पास ये फॉर्मूला होना चाहिए। आपके चंडुल में, आपके चंडुल में फॉर्मूला होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाई टू कॉट, और कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा जो हो जाएगा सेक, और सेक पाई बाई टू माइनस थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉसेक। जी जी, और कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा रहेगा, ये हो जाएगा सेक थीटा। छोड़ेंगे ना साथी तेरा साथ मरते दम तक। ये अलग अलग प्रॉपर्टी है साहब, इसी प्रॉपर्टी के बल पर आपका एक एक फॉर्मूला ड्राइव हो सकता है। जैसा कि अगर मेरे पास प्रूफ करना रह जाए, प्रूफ में कि सर आप tan इनवर्स एक्स ले लो प्लस कॉट इनवर्स एक्स ले लो बराबर पाई बाई टू लाना है, और यहाँ एक्स जो है बिलोंग्स टू आर है, ऑल रियल नंबर। तो कैसे प्रूफ करेंगे सर, आप कुछ नहीं करेंगे सर, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है कि tan इनवर्स एक्स को ये मान लेना है, बिकॉज एवरी इनवर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज गिव एंगल, एवरी इनवर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज गिव एंगल। तो ये आपका हो जाएगा सर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a। अब यहाँ पर x tan a कहीं है, tan थीटा जी, ये tan नहीं, यहाँ पर tan ही हो गया। यहाँ पर क्या होगा रे बाबा, tan थीटा रे, देखो रे, यहां पर हम लोग लिख देंगे सर tan को लिख देंगे cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब cot को इधर ला दो, cot इनवर्स x बराबर पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा को इधर ला दीजिए, थीटा cot इनवर्स x बराबर पाई बाई टू। अब यहाँ पर जो है पाई बाई टू का मान आप यहाँ, थीटा का मान, थीटा थीटा है, इसको a कर दीजिए, a तो ये a हो जाएगा, a का मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू वाला कितना हो जाएगा, पाई बाई। क्लियर है क्या सभी लोगों का। उसी तरह सर आप लोग का जो है सेक वाला सिद्ध हो जाएगा, जिसको कि आप सिद्ध कर सकते हैं, नो डाउट सेक वाला आपके सामने है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई। सेक इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई टू माइनस सेक कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, और कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स।
और इसको आप अभी अभी वीडियो देख रहे हैं तो इसको अभी सिद्ध कर दीजिए और कमेंट में जाकर लिख देंगे सर जी कि हम लोग सिद्ध कर दिए, हो गया सर। हमने थर्ड नंबर प्रूफ, थर्ड प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी, ये आप लोग का जो फोर्थ है, क्या है, फोर्थ है कि फिफ्थ है, जो भी है उसका हम लोग थर्ड नंबर वाला प्रूफ कर दिया सर, हो गया सर। ठीक है, मस्त समझ में आया सर। ऐसा कुछ करके कमेंट में लिख देंगे फोर का था, ये 5 नंबर आता है प्रॉपर्टी, क्या आता है 5 नंबर। चलिए हो गया, देखिए प्रॉपर्टी 5 जो है यहां पर आता है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, इक्वल साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लीजिए, ये मान लीजिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। एक्स इक्वल टू साइन को क्या लिख दीजिए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो अब इसको 1/cosec लिख सकते हैं, कॉसेक ए, तो इधर लीजिए कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, राइट। तो कॉसेक को इधर भेज दो, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x, ए का मान, ए का मान बोलिए साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/, ये आपका क्या हो जाएगा PROVED, PROVED। ठीक है, इसका भी कंडीशन है ऐसा कि साइन का जो डोमेन होता है वो -1 से 1, ये चीज तो आपको बार बार मैं बता रहा हूँ ग्राफ के माध्यम से, एक्स एक्सिस वाला पार्ट लेकर चलते हैं -1 से, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो। रीजन क्या है, जीरो को क्यों छुड़वा रहे हैं सर, कि ये -1 से +1 में सर जी जीरो भी आएगा, लेकिन यहाँ पर कॉसेक इनवर्स की अगर बात किया जाए तो 1/0 ये क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, और कॉसेक इन्फिनिटिव, समझ रहे ना, कॉसेक इनवर्स इन्फिनिटिव तो होता ही नहीं है। इन्फिनिटिव, कॉसेक इनवर्स इन्फिनिटिव, समझ रहे ना, ये चीज बोलना चाह रहा है, कॉसेक इनवर्स इन्फिनिटिव, सॉरी, कॉसेक इनवर्स इन्फिनिटी टेंस टू, मतलब कि अनडिफाइंड हो जाएगा, उस केस में सर जी आपका क्या हो गया, ये जीरो को छोड़कर। उसी तरह कॉसेक इनवर्स का सर होता है -1 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ नो डाउट सेक का कॉस इनवर्स का वही हो जाएगा जीरो को छोड़कर, सेक इनवर्स का भी आपका कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा, नो डाउट सेक में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ऑब्जेक्शन नहीं है, बीच में जीरो भी नहीं आ रहा है। हाँ, एक नया प्रॉपर्टी आपके सामने आ रहा है, एक नया प्रॉपर्टी आ रहा है, क्या, tan इनवर्स इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, फटाफट देख लीजिए। तो यहाँ पर एक कंडीशन है सर कि जीरो से, अगर जीरो से इन्फिनिटिव होगा, ध्यान दीजिएगा बालक, अगर ये जीरो से इन्फिनिटिव होगा तब ये जाके tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x होगा, कब, जब x हमारा जीरो से इन्फिनाइट रहेगा तब। क्लियर है, अरे बोलो, नो डाउट, एनी डाउट। अब लेकिन अगर ये -पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा 1/x, तब जब x हमारा -∞ से जीरो रहेगा तब, यहाँ पर हम लोग का रॉन्ग है, -∞ से जीरो, निगेटिव नंबर पर। उसी तरह कॉट इनवर्स हमारे पास क्या है, कॉट इनवर्स हमारे पास है tan इनवर्स 1/x होगा ही होगा जब x हमारा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर ये वही चीज अगर x हमारा यहाँ पर निगेटिव हो, दैट मीन्स -∞ से अगर जीरो हो सर, उस केस में जो है -पाई प्लस पाई प्लस माइनस पाई नहीं रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 1/, क्लियर है। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7, नो नो एनी प्रॉपर्टी। तो गाइज, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी मेरे नाने मुनहराही, यहाँ तक ही हम लोग लेकर चले, ठीक है, यहाँ तक ही हम लोग लेकर चले अपने प्रॉपर्टी पर। तो हमारा यहाँ पर मंजिल जो है समाप्त होता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूँ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, बाय बाय। और प्लीज आप जो है मन लगाकर पढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है, और इस वीडियो को जो है अच्छे से देखें और नोट्स भी बनाएं, ठीक है। और नोट्स बनता है तो कमेंट में लिखें कि सर नोट्स इज कंप्लीटेड, यानी कि लेक्चर 3। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखेंगे कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वहां पर कमेंट में लिखेंगे कि नोट्स इज कंप्लीटेड, यानी लेक्चर 3 नोट्स इज कंप्लीटेड। तो मैं समझ जाऊं कि नहीं, आपने वाकई में इसको नोट्स को लिखा है। और मैं आपसे एक बार फिर प्रयास कर रहा हूं, और प्रयास कर रहा हूं नहीं, सॉरी, मैं बोल रहा हूं कि मैं प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट अपने इस विद्या मंदिर चैनल के माध्यम से दूंगा। ये मेरी आपसे वादा है और प्रॉमिस है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।